गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे आपके सिलेबस से संबंधित प्रायिकता। और बच्चों ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों प्रायिकता जो है उसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 15.1 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला प्रश्न है उसमें कोई खाली जगह दी गई है, कुछ उसे भरनी है। तो जैसे कि पहले में कह रहा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, इसे बराबर खाली स्थान दिया गया है लिखा है। तो वहाँ बच्चों 1 भरा जाएगा, क्योंकि किसी की से संबंधित घटना की प्रायिकता और नहीं प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना आपकी जो है, ऐसी घटना बच्चों असंभव घटना होती है। जो घटना घट ही नहीं सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं। तो यहाँ असंभव भरा जाएगा। और तीसरे में कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। तो यहाँ निश्चित घटना भरा जाएगा। और अगला कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, यहाँ 1 भरा जाएगा बच्चों। जो 5वां प्रश्न लास्ट कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा 1 से छोटी होती है या उससे बराबर होती है। ये पूरा सेंटेंस हुआ उसका। तो बच्चों जहाँ जहाँ दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया है किसी घटना की प्रायिकता यहाँ 0 से बड़ी, यानी 0 भरा जाएगा, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो बच्चों इस प्रकार ये पहला प्रश्न रहा आपका। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों पहले में कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बच्चों इसमें इस घटना में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना कार चलाने की है, कि ड्राइवर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इसमें है आपकी कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है, और बहुत कम संभावना है कि कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अतः इसमें जो है आपकी समप्रायिक नहीं है। अतः यह प्रयोग जो आपका है समप्रायिक नहीं है। दूसरे में कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इसमें भी बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जो है खिलाड़ी करता है कि बास्केटबॉल के गेम में कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है खिलाड़ी की, जो हमारी बॉल है बास्केटबॉल में गिरे। तो इसकी संभावना अधिक होती है और न गिरने की संभावना कम होती है। अतः ये भी आपकी समप्रायिक नहीं है। ये भी प्रयोग जो आपका है समप्रायिक नहीं है बच्चों। इसी प्रकार तीसरा कह रहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो बच्चों जैसे तीसरे में कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान से सही होने की प्रायिकता भी उतनी है जितने की उसके पास गलत होने की होती है। तो बच्चों यह जो प्रयोग आपका है प्रायिकता में वो समप्रायिक होगा। ये प्रयोग जो है तीसरा वाला तीसरे में जो कह रहा है, तो ये प्रयोग आपका समप्रायिक होगा। और लास्ट में कह रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। ये कैसी घटना है, ये कैसा प्रयोग है, तो उसके बारे में बच्चों एक बच्चे का जन्म होने पर उसके लड़के या लड़की होने की समानताएं समान है। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अतः ये प्रयोग भी आपका समप्रायिक होगा। और बच्चों इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बच्चों इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जब
सिक्के को उछाला जाता है तो केवल दो ही संभावनाएं होती हैं, अर्थात सिक्का सममित होने के कारण यह संप्रायिक है और इसकी उछाल निष्पक्ष होती है। बच्चों इसके बाद आपका चौथा प्रश्न जो कह रहा है, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बच्चों 4 खंड दिए गए हैं। ए में कह रहा है 2/3, बी में कह रहा है -1.5 और सी में कह रहा है 15% और डी में कह रहा है 0.7। तो बच्चों प्रायिकता के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि प्रायिकता 0 हो सकती है परंतु ऋणात्मक कभी नहीं होगी। बच्चों ध्यान देना कि प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 तो हो सकती है परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः इसमें जो आपका ऑप्शन ऋणात्मक दिया गया है कि -1.5 प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस ऐसे प्रश्न जब आ जाएं बच्चों तो आप ये निश्चित मान लें कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 तो हो सकती है परंतु ऋणात्मक नहीं होगी। अतः विकल्प बी जो है आपका सही है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता है। तो बच्चों आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में जैसा कि प्रश्न में दे रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 तो ये दे रहा है PE बराबर 0.05। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया PE बराबर 0.05, पूछ रहा है PE नहीं की प्रायिकता तो बच्चों PE नहीं की प्रायिकता होगी 1 - PE, यानी कि 1 - PE का मान 0.05। बच्चों एक में से 0.05 कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.95। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न के अनुसार E नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। तो बच्चों ये तो प्रश्न नंबर 5 रहा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। बच्चों प्रश्न को ध्यान से समझना है। थैले में कह रहा है कि केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है थैले में जो है वो नींबू की महक वाली ही गोली है। ये संतरे की महक वाली बात कहाँ से आ गई। तो पहले में संतरे की महक वाली जो गोली है उनकी प्रायिकता की बात की जाए तो वो 0 होगी, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो बच्चों प्रश्न में केवल दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो इसी प्रकार 6 का पहला जो पूछ रहा है तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो कह रहा है संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता बराबर 0 होगी बच्चों, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। सेकंड में ये कह रहा है बच्चों कि नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, तो हम नींबू की महक वाली गोलियों की
प्रायिकता जो है बच्चों वो 1 होगी, क्योंकि एक ही प्रकार की थैले में गोली है और वो गोली आपकी है नींबू की महक वाली। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 6 हुआ आपका। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बच्चों हम इसे मान लेंगे, जो दिया गया है बच्चों वो पहले नोट कर लेंगे कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, जो बच्चों दिया गया है 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इसे हम पीई मान लेंगे। ये दी गई है बच्चों 0.992। पूछ रहा है बच्चों आपको प्रश्न में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बच्चों हम लिखेंगे कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो बच्चों एक ही दिन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता होगी 1 - PE, यानी कि बच्चों एक में से 0.992 घटा देंगे तो बच्चों इस प्रकार आपका आएगा 0.008। तो बच्चों दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपकी निकल कर आएगी 0.008। तो बच्चों इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 हुआ। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं